रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरे का आज सबसे अहम दिन रहा और इस दौरान पुतिन और पीएम मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों के विषय को लेकर कई अहम बातें भी कही। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिश्र की ओर से भी दोनों देशों के संबंधों को लेकर अहम जानकारी दी गई। देखिए रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आज सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन राजघाट गए, जहां पुतिन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं हैदराबाद हाउस में 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। पीएम मोदी और पुतिन के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई। पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध समाप्त होने को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि जल्द ही विश्व चिंता मुक्त होगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, भारत का अपना पक्ष है और वो शांति की तरफ है। भारत शांति के लिए हर प्रयास को समर्थन देगा। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। द्विपक्षीय शिखर वार्ता के बाद जारी किए गए साझा बयान में पीएम मोदी और पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया है। विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और रूस के बीच स्थिर और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह स्थिर और अडिग है। पीएम मोदी ने कहा कि ये संबंध समय की कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी को लेकर एक बड़ा आश्वासन दिया। पुतिन ने कहा कि रूस भारत को बिना किसी तरह की रोक टोक के तेल की सप्लाई करना जारी रखेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है और ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साझा बयान में इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों देश व्यापार, निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएंगे। पुतिन ने कहा कि वे भारत के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया पहल में रूस की भागीदारी की सराहना की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को जल्द हासिल करने की बात कही है। वहीं भारत और रूस के बीच साझा घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आतंक के किसी भी रूप की निंदा की गई है। साझा घोषणा पत्र में परस्पर रिश्तों को मजबूत करने को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसकी जानकारी साझा करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अहम जानकारी दी है। Also hope, as I said, one of the major objectives during this visit was to reach understanding on how to increase Indian exports to Russia so that we can better address the trade imbalance between the two countries. I think doing these two things together, handling the trade balance together with expanding opportunities for settlement in national currencies will allow us to move towards this particular. विक्रम मिश्री ने ये भी अहम जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता के दौरान रूस की सेना में भारतीयों की मौजूदगी का मुद्दा उठाया है। बहरहाल राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा भारत रूस की विशेष रणनीतिक साझेदारी को एक नई गति देता है। ध्रुव तारे की तरह स्थिर बताई गई ये दोस्ती आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और आर्थिक समीकरणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।